नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है जयमल मेड़ातिया और कल्लाजी राठौर। इसके साथ में पत्ता जी, चुंडावत और ईश्वरदास जी। हम लोग आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के बारे में। और चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ आपका, जहां से महाराणा प्रताप जी बिलोंग करते हैं, वहां पर महाराणा प्रताप जी के अलावा कौन कौन से ऐसे योद्धा थे जिनकी कहानियां आपको पता होनी चाहिए और उन्होंने किन वीरता का परिचय दिया। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर जयमल मेड़ातिया की। अकबर 1567 के करीब जिस समय मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण करने के लिए पहुंचता है, तो उदय सिंह के द्वारा बताया जाता है, जयमल मेड़ातिया को संदेश भेजा जाता है कि मेवाड़ पर आक्रमण होने वाला है और आप मेवाड़ की रक्षा के लिए आ जाइए। जयमल मेड़ातिया अपने भाई और अपने सभी सैनिकों के साथ में मेवाड़ की तरफ चल देते हैं। मेवाड़ जाते वक्त रास्ते में जंगल से होकर के गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने सुन रखा है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से वापस लौटते हैं तो उसके बाद वो जंगलों में छुप जाते हैं। तो मेवाड़ के आसपास का इलाका जो जंगली इलाका होता है, वहां से होकर के गुजरना पड़ता है। तो जयमल मेड़ातिया अपनी सेना के साथ में जंगल से होकर के गुजर रहे होते हैं। तो उसी वक्त उन जंगलों में जो लुटेरे जनजाति कुछ रहती हैं, उनके द्वारा घात लगा करके जब देखा जाता है कि कोई बारात टाइप से आ रही है, उनको ये एहसास होता है कि शायद कोई बारात आ रही, क्योंकि इस समय अभी युद्ध का ऐसा माहौल नहीं है कि सेनाओं का कोई कूच हो रहा हो। दूसरी चीज है, मेवाड़ का किला ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर से सेना नीचे की तरफ नहीं आ रही होती, तो उनको लगता है शायद कोई बारात आ रही है जिसको हम लोग लूट सकते हैं। तो वो लोग जंगल में छुप जाते हैं सभी लुटेरे, और जयमल जी का आने का इंतजार करने लगते हैं। जयमल जी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद में वो एक मंदिर में थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। उसी वक्त चारों तरफ से तीर आने लगते हैं जो पेड़ों पर लगने लगते हैं, और उसके बाद में आ करके लुटेरों का सरदार जो होता है वो उनसे बोलता है कि आप अपने सभी धन और गहने हमको दे दीजिए। तो जयमल जी वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तब उनके भाई प्रताप सिंह जी उनसे पूछते हैं, अटे या वटे? तब जयमल मेड़ातिया जी वटे बोलते हैं, और उसके बाद में जो उनके साथ में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो सब वहां पर अपने अपने गहने वगैरह और सारा धन उतार करके उनको दे देते हैं। अब जयमल मेड़ातिया वहां से आगे बढ़ जाते हैं और नाथ द्वारा वहां पर ये दूसरा नाथ द्वारा है, मतलब कि जंगल में ही एक और मंदिर होता है, उसमें ये रुकते हैं जाकर के। तब पीछे से लुटेरे सोचते हैं कि राजपूत लोग बिना लड़े कभी भी जाते नहीं हैं। तो जब राजपूत लोग बिना लड़े कभी भी जाते नहीं, तो ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके पास में जब सेना है और वो शस्त्र है उनके साथ में, तो वो लड़े क्यों नहीं हमसे? भले ही हमने घेर लिया था, उन्हें लड़ना चाहिए था। तो उनको ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो लुटेरों के सरदार वापस से पहुंचते हैं उनके पास में और बोलते हैं कि आपने लड़ाई क्यों नहीं की? तब और ये जो आपके भाई ने आखिरी में आपसे कहा था कि अटे या वटे, इसका मतलब क्या होता है? तब जयमल मेड़ातिया उनसे बोलते हैं कि मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर धन के लिए इन लुटेरों से हमें लड़ना चाहिए या मेवाड़ की रक्षा के लिए तुर्कों से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैंने यह निश्चय किया कि अपनी मातृभूमि और मेवाड़ की रक्षा के लिए हमें लड़ना चाहिए, ना कि यहाँ पर लुटेरों से थोड़े से धन के कारण लड़ना चाहिए। तब वहां पर लुटेरे सरदार अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस करते हैं और वह उनके पैरों में गिर करके माफी मांगते हैं, उनका सारा धन उनको वापस करते हैं, और उसके बाद में वो कहते हैं मुझे भी आपकी सेना में लड़ने के लिए ले चलिए। तब जयमल मेड़ातिया जी के द्वारा उनसे बोला जाता है कि आप अपने कुछ सैनिक भले ही हमारे साथ में लड़ने के लिए भेज दीजिए, बाकी के सैनिक लेकर के यहाँ पर रुके रहिए, और जब मुगल फौज आ जाए तो उनको थोड़ा सा उलझा करके रखिएगा। जयमल मेड़ातिया अपने सारे सैनिकों के साथ में मेवाड़ में ऊपर पहुंच जाते हैं और वो वहां से सभी लोगों को निकालने का प्रबंध करने लगते हैं। उदय सिंह जी के साथ में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। वहां पर उदय सिंह जी जयमल जी के साथ में यह निर्णय करने के लिए बैठते हैं कि युद्ध किस तरीके से लड़ा जाएगा और क्या क्या किया जाएगा। तब जयमल मेड़ातिया जी उनसे कहते हैं कि आप पूरे राज परिवार के साथ में यहाँ से निकल जाइए, और कुंभलगढ़ के किले ने जिसने हमेशा से मेवाड़ के राज परिवार को शरण दी है और उसको बचा के रखा, आप वहां पर जाकर के रुकिए। हम लोग यहाँ पर किले की रक्षा करेंगे और युद्ध हम लोग करेंगे। उदय सिंह जी उनको काफी बार मना करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई इतिहासकार यहाँ पर ये लिखते हैं कि उदय सिंह जी जो हैं, जब राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में एक
उदय सिंह जी एक कमजोर शासक के रूप में होते हैं। तो ये चीज गलत है। अगर उदय सिंह जी एक कमजोर शासक के रूप में होते तो कभी भी युद्ध का निर्णय ही ना करते, वो संधि प्रस्ताव स्वीकार कर सकते थे। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा वहां पर, क्योंकि जयमल जी बोलते हैं कि अगर आप यहां पर रुक जाते हैं तो अकबर लगभग 80,000 से बड़ी फौज लेकर के आ रहा है, जिसके पास में काफी तोपों का और हाथियों का बहुत भारी जखीरा है। तो आप अगर यहां पर रुकते हैं तो अगर युद्ध हारते हैं तो राज परिवार का खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहां से निकल जाना चाहिए। आपको यहां पर युद्ध में अपने आप को समर्पित नहीं कर, आपके द्वारा यहां पर कोई शरण नहीं मांगी जा रही, ना आपके द्वारा संधि की जा रही है। आपने अपने किले को छोड़ा है और युद्ध, आपके बाकी सेना जो है वो युद्ध के लिए तत्पर है। तब उदय सिंह जी वहां से चले जाते हैं और उसके बाद में जब जयमल जी देखते हैं कि अब मुगल सेना जो है 9 किलोमीटर नीचे वहां पर अपना पड़ाव डाल चुकी है, तो उनके द्वारा किले के सारे 9 द्वार बंद कर दिए जाते हैं, केवल एक द्वार खुला रखा जाता है। यहां पर अब यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक चित्र के माध्यम से कि ये जो एक चित्र है यहां पर अकबर के द्वारा, क्योंकि किला ऊपर होता है तो अकबर के द्वारा किले तक पहुंचने के लिए मिट्टी से जो है एक किले पर रास्ता बनाया जाता है। तो वो रास्ता बनाने के लिए अकबर के सैनिक लगातार उस रास्ते को बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो जब भी वो सैनिक उस रास्ते को बनाते हैं, दिन रात रास्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या होता है, किले से लगातार गोलीबारी और तीर चलाए जाते हैं, जिसके कारण अकबर के प्रतिदिन 200 से 500 से के बीच में सैनिक मरने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन अगर 200 से 500 के बीच सैनिक मर रहे होते हैं तो अकबर ने वो पड़ाव लगभग 5 से 6 महीने का उसका पड़ाव था। तो यानी कि आप अगर इसको गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा अकबर के 25 से 30,000 सैनिक वहां पर हताहत होते हैं केवल किले तक पहुंचने के लिए। अब जो मिट्टी वहां मंगाई जाती है, अब इस यहां पर बताया जाता है कि किले तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब मिट्टी से जो रास्ता बनाया जा रहा था, तो कहा जाता है यहां पर इस समय मिट्टी की जो कीमत होती है वो सोने से ज्यादा महंगी हो जाती है। सोने से ज्यादा महंगी इसलिए की जाती है कि जो भी सैनिक वहां पर एक बाल्टी भी मिट्टी लेकर के आता उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दी जा रही थी, क्योंकि किले तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना बहुत ही जरूरी था। अब किले तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है बना लिया जाता है लगभग, और किले में लगातार 3-4 जगह से किले में सुरंगे बना करके उसको किले की दीवारों में बारूद के द्वारा उसे उड़ाया जाता है। तब क्या होता है कि जयमल मेड़ातिया के द्वारा रात में ही उन दरारों को भर करके किले को दोबारा सुदृढ़ किया जाता है। जब ये सब चीजें अकबर के द्वारा देखी जाती कि मेरे द्वारा सारी रसद पानी सब कुछ काट देने के बाद भी 5-6 महीने तक का इतना प्रतिरोध किया जा रहा है, तब अकबर एक दिन वह सोचता है कि मैं क्या करूं जिसके कारण मैं ये युद्ध को जीत सकूं। अब अकबर घात लगा करके बैठता है अपने सारे बंदूक वाले सैनिकों के द्वारा, और वहां पर वह देखता है कि जयमल मेड़ातिया एक रात को जब किले की मरम्मत करा रहे होते हैं तब वह पहचान जाते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हार हमेशा से जो होती है वो अपने ही लोगों के द्वारा होती है। यहां पर आपको बताऊंगा कि अकबर के साथ में जो, देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, देखिए मान सिंह और उसके बाद के जितने भी लोग होते हैं वो अकबर के साथ में युद्ध इसलिए लड़ते हैं क्योंकि भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और भारमल ने जो है अकबर को यह वचन दिया था, जो आमेर के राजा होते, कछवाहा राजा होते हैं, तो भारमल यहाँ पर उपस्थित होते हैं अकबर के साथ में और वो अकबर को थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो भारमल के द्वारा यह बताया जाता है कि यही जयमल मेड़ातिया हैं जो सामने जो है दीवार की मरम्मत कर रहे हैं, और इस समय यही पूरा जो है मेवाड़ को संभाले हुए हैं। तो अकबर के द्वारा एक गोली चलाई जाती है जो जयमल मेड़ातिया जी के पैर में लगती है और जहर उनके शरीर में फैलने लगता है। तब यह निश्चय किया जाता है कि अब शायद जो है रसद भी खत्म हो गई, तो अब हम लोगों को शायद साका करना पड़ेगा। साका मैं आपको इस बारे में पहले भी बता चुका हूं। साका का मतलब ये होता है जब यह निश्चित हो जाता है कि मृत्यु को गले लगाना है, तो केसरिया जो है पगड़ी बांध करके और सफेद रंग के वस्त्र पहन करके सभी जो है राजपूत सैनिक जो है मैदान में लड़ने के लिए आते हैं। तो यहां पर यह तय होता है कि साका एक बार में नहीं किया जाएगा, साका 2 बार में किया जाएगा। ये आपको हम बताएंगे किस प्रकार से किया जाएगा। तो जब यह तय होता है कि अब हम लोगों को साका करना है, तो रात्रि में ही अगले दिन होली होती है, तो होली के
आप जानते हैं कि भारतीयों में, हिंदुओं में परंपरा होती है कि होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन के अवसर पे वहां पर जो होलिका दहन के लिए जितनी भी लकड़ियां इकट्ठा की गई थी, उन लकड़ियों को होलिका दहन की जगह चिताओं के रूप में सजाया जाता है। और जितने भी वहां पर जयमल मेड़ातिया से लेकर के जितने भी योद्धा होते हैं, उनकी जितनी भी पत्नियां होती हैं, वो वहां पर जो है, यही है जो आपका तीसरा जौहर है। यहाँ पर सभी चित्तौड़गढ़ के जो जितने भी, देखिए चित्तौड़गढ़ का राज परिवार और रानियां तो पहले ही निकल गई थी। अब वहां पर जो सैनिक वगैरह, उनकी जो भी स्त्रियां होती हैं, वो वहां पर अग्नि में समाहित होती हैं और पूरी रात भर वहां पर राजपूत सैनिक उसी आग के चारों तरफ बैठ करके उस दृश्य को देखते हैं। अब सोचिए वो दृश्य कितना भयानक होगा। आप ये सोचिए कि जब किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो कितना शोक का माहौल बनता है और व्यक्ति एकदम द्रवित हो जाता है, उसके आंखों से आंसू कभी रुकते नहीं। आप सोचिए कि सारे राजपूत सैनिक और वहां पर बैठे हैं, उनकी स्त्रियां, जीवित स्त्रियां वहां पर उस चिताओं में जो है अंदर समाने के लिए जा रही हैं, और वो वहां पर, अब सोचिए किस प्रकार से उस दृश्य को, ये एक भयानक दृश्य रहा होगा जिसको बैठ करके वो लोग देख रहे होंगे उस दृश्य को। जब सुबह होती है और वहां पर जो है अग्नि शांत होती है, तो सभी जो सैनिक होते हैं, जयमल मेड़ातिया से लेकर सारे लोग, उस जो राख होती है उससे अपना राज तिलक करते हैं और किले के दरवाजे खुलते हैं। और लगभग यहाँ पर आप 5,000 या 8,000 के करीब, कई जगहों पे 8,000 लिखा हुआ, 8,000 के करीब यहाँ पर जयमल जी के साथ में, जयमल जी और उनके भतीजे कल्ला जी के साथ में सैनिक नीचे उतर के आते हैं और वो यहाँ पर अकबर की सेना पर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो युद्ध होता है, उस युद्ध का मैं आपको वर्णन भी एक बार करना चाहूंगा। ये आप चित्र देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे कल्ला जी के ऊपर, जयमल जी ऊपर उनके कंधे पर बैठ करके लड़ते हैं, क्योंकि उनके पैर में जो है पहले ही गोली लग चुकी होती है, तो वो अपने भतीजे के कंधे पर बैठ करके युद्ध भूमि में लड़ते हैं। इसीलिए शायद जो है राजस्थान की लोक कथाओं में कल्ला जी राठौर और जयमल जी को जो है एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको 4 हाथ वाला देवता भी बोला जाता है, क्योंकि अब 2 हाथ कल्ला जी के होते हैं, 2 हाथ जयमल जी के होते हैं और वो बहुत वीरता से लड़ते हैं। यहां पर बताना मैं चाहूंगा कि 8,000 राजपूत मरते मरते वहां पर लगभग 20 से 25,000 मुगल फौज को मार करके वहां पर मरते हैं। अब अकबर को लगता है कि अब किले में प्रवेश किया जाना चाहिए, पर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 2 साकों की तैयारी होते हैं, तो किले के दरवाजे क्योंकि वापस से बंद हो चुके होते हैं, तब अकबर ये समझ ही नहीं पाता ये क्या है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो पत्ता जी चुंडावत होते हैं और जो ईश्वर दास होते हैं, ईश्वर दास जी की एक और कहानी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ईश्वर दास जी को पहले भेजा जाता है अकबर से थोड़ी बातचीत करने के लिए। तो अकबर से जब बातचीत करने के लिए ईश्वर दास आते हैं तो उनको सलाम नहीं करते हैं। तो वहां पर जलाल खां उनसे बोलते हैं कि आपने बादशाह को सलाम नहीं किया। तो ईश्वर दास जी कहते हैं वो वक्त भी आएगा जब मैं बादशाह को सलाम जरूर करूंगा, आज भले ही मैं सलाम नहीं कर रहा, और वो वहां से चले आते हैं। तो अब वो कैसे सलाम करते हैं मैं ये बताऊंगा। अकबर के द्वारा हाथियों को किले के चारों तरफ से लगा करके किले की दीवारों को तोड़ करके हाथी अंदर प्रवेश करने लगते हैं। अब किले के अंदर ये लड़ाई होती है, क्योंकि किले के अंदर लगभग यहाँ पर 30 से 40,000 निर्दोष जो होते हैं किसान परिवार, और वहां पर निर्दोष जनता भी वहीं पर होती है, तो उनको बचाने के लिए लड़ाई होती है। यहाँ पर पत्ता जी चुंडावत जी के द्वारा और ईश्वर दास जी के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जाती है। इस लड़ाई में उनके साथ में 3,000 के करीब सैनिक होते हैं जो इस लड़ाई को लड़ते हैं। अब आप सोचिए कि अकबर को यह पता होता है कि जो एक हाथी होता है वो लगभग 50 घुड़सवारों के बराबर होता है। तो अकबर पहले 50 हाथियों को अंदर भेजता है कि वो जाकर के भारी तबाही मचाएं। अब आप सोचिए कि उन हाथियों से पत्ता जी चुंडावत और ईश्वर दास अपने सैनिकों के साथ लड़ते हैं और लगभग उनमें से 25 हाथियों को मार डालते हैं। तब अकबर इस दृश्य को देखते हैं तो अकबर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान दास जी उनसे बताते हैं ये पत्ता जी चुंडावत हैं और लगभग 1,000 सैनिकों के बराबर अकेले ये शक्ति रखते हैं, 1,000 सैनिकों को मारने की क्षमता रखते हैं। तब अकबर अपने 2 पागल हाथियों को पत्ता जी के ऊपर छोड़ते हैं और उनमें से एक हाथी के द्वारा पत्ता जी को सूंड में लपेट के पटक दिया जाता है। जब सूंड में लपेट कर पटक दिया जाता है तो उसके बाद दूसरे हाथी से सूंड में पकड़ करके महावत अकबर के सामने पत्ता जी को जब लेकर के आता है तो केवल पत्ता जी अपने आंखों के इशारे से भगवान दास जी को बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद में ईश्वर दास जी जो होते हैं वो सोचते हैं अब लगभग मेरी भी मृत्यु का समय आ जाता है। तो ईश्वर दास जी वहां से जलाल खां को देखते हैं, कहते हैं बादशाह को मैं अब अपना सलाम करना चाहता हूं।
और वो क्या करते हैं, एक हाथी की सूंड तुरंत ही काट देते हैं उसी जगह पर, जो अकबर का एक प्रिय हाथी होता है। और उस हाथी को सूंड काट करके वो एक सैनिक को कहते हैं सूंड लेकर जाओ और अकबर को मेरा सलाम करना, कहना कि ये सूंड मैंने सलाम के रूप में भेजी। अब सोचिए कि किस प्रकार से वो, मतलब सलाम भी जो है अपने हाथ से करना उनको गवारा नहीं वहां पर होता है। अब ईश्वरदास जी भी यहाँ पर मर जाते हैं, लगभग सैनिक सभी मर जाते हैं। अब आप जो सोचेंगे कि इतिहास में अकबर की एक जो है बहुत ही अच्छी छवि गढ़ी गई है कि वो एक सहिष्णु राजा थे। यहां पर अकबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद की घोषणा करने के बाद 30,000 निर्दोष सैनिकों को, यहाँ सैनिक नहीं 30,000 निर्दोष जनता को वो जो है कत्लेआम उनका करवाते हैं। और यहाँ पर जितना भी जो होता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को तोड़ने का कार्य वो शुरू कर देते हैं। ऐसा लोग इसलिए भी कहते हैं कि उनके काफी सैनिक हताहत हो गए थे। और दूसरी चीज है, आपको ये भी बता दें, अकबर दोबारा स्वयं चित्तौड़ लौट करके नहीं आया, क्योंकि जब अकबर ने देखा लगभग जब 8,000 9,000 की सेना ने मेरी लगभग आधी से ज्यादा सैनिक सेना को नष्ट कर दिया, मेरे लगभग हाथियों की मृत्यु यहाँ पर हो जा रही है, तो चित्तौड़ पर स्वयं लड़ाई अगर मैं दोबारा करने आऊंगा तो हो सकता है कि मेरी भी मृत्यु हो जाए। और अकबर इस युद्ध के बाद से वहां से जिहाद की घोषणा करके लौट जाता है। और एक चीज और बताएंगे, गाजी, वो अपने सैनिकों को यहाँ पर गाजी की उपाधि देता है। गाजी की उपाधि तभी दी जाती है जब 1,000 हिंदुओं का कोई कत्ल करता है। तो अगर गाजी की कोई उपाधि दे रहा है और जिहाद की घोषणा कर रहा है तो वो सहिष्णु राजा तो नहीं रहा होगा। यहाँ पर मंदिरों को भी तोड़ा जाता है। तो अकबर मंदिरों को तोड़ने के बाद में अब उसको जब लौट करके ये एहसास होता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है। तो आपको एक चीज मैं और बताऊंगा कि पत्ता जी जो होते हैं, चुंडावत और जयमल जी, उनकी वीरता से लोग इतने प्रभावित हैं। ये एक आप देख रहे हैं, ये नेपाल के एक मंदिर का दृश्य है जहां पर पत्ता जी और चुंडा जी की मूर्तियां सम्मान में लगाई गई हैं। इसके अलावा अकबर ने अपने जो है, जो उसका किला होता है, किले के जो है सिंह द्वार पर अकबर ने 2 बड़ी मूर्तियां जो हैं पत्ता जी और जयमल जी की बड़ी मूर्तियां उनके सम्मान में लगाई हैं। इसके अलावा बीकानेर के जो राजा हैं, उन्होंने जो बीकानेर में जो एक जूनागढ़ का किला है उसमें बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ी प्रस्तर की मूर्तियां हाथी पे बैठे हुए पत्ता जी और जयमल जी की लगाई हैं। तो इस प्रकार लगभग 50 किलो में पत्ता जी और जयमल जी की मूर्तियां उनके वीरता के सम्मान में लगाई गई हैं। बाकी राजस्थान के तो सभी लोग ये जानते हैं, कल्ला जी राठौर को वहां पर एक लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो मेवाड़ का ये जो तीसरा शाखा होता है ये आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपको मेरा भगवा प्रणाम। जय हिंद।